नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कहा रोटी खाओ, शांति से रहो, नहीं तो मेरी गोली तो है ही है। मतलब मेरी गोली तैयार है, अगर रोटी नहीं खाओगे, शांति से नहीं रहोगे तो हम गोली से तुमको उड़ा देंगे। दोस्तों यहाँ पे जिस भाषा में पाकिस्तान समझता है उसी भाषा में पीएम मोदी ने समझाने की कोशिश की है। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। यहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा बोला गया है अगर हमारी बहनों का कोई सिंदूर मिटाने की कोशिश करेगा तो उसको हम डिसमेंटल कर देंगे पूरी तरह से। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो यहाँ पे तैयार है। पीएम मोदी के द्वारा बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रोटी खाओ या तो गोली खाओ। अब रोटी तुम्हारे यहाँ पे मतलब आटा तुम्हारे यहाँ पे काफी कॉस्टली है, तो अगर आपकी इच्छा है तो बोलिए हम आपको गोली ही खिला देंगे। यहाँ पे दोस्तों ना पाकिस्तान की जो हालत है, तो सर आप उसी पे फोकस करिए। सर आप जो कटोरा लेकर के इधर उधर घूमते रहते हो, मांगते रहते हो दोनों भाई मिल करके, वो काम अच्छा है, उस काम पे आप फोकस करो जो काम में आप सबसे बढ़िया हो, क्योंकि आपकी जो रैंकिंग है वो नीचे गिरनी नहीं चाहिए। आप ये फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग बना करके रखो। भीख मांगने में दिक्कत हो सकती है आगे चल करके अगर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपका पूरा जो इकोनॉमी चलता है वो इसी के आधार पे चलता है। तो जो आप डायरेक्शन में जो चल रहे हो, जो पोजीशन आपका है, उसको वो आपका क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको आप बना करके रखो। एक मिसाल कायम करो कि भाई जो हम कर रहे हैं, मतलब भीख मांगने में कोई हमको कभी पीछे नहीं कर सकता है। भीख मांगो, आराम से रोटी खाओ और आराम से जाओ रहो। अगर नहीं रहोगे तो भारत की तरफ से गोली तो तैयार ही है। यहाँ पे दोस्तों पीएम मोदी के द्वारा बोला गया है, गुजरात में रैली कर रहे थे भुज में पीएम मोदी, वहां पे उन्होंने डिस्क्राइब किया पाकिस्तान को। बोला पाकिस्तान एक क्या है, टेरर सेंट्रिक माइंडसेट है। इंडिया बिलीव्स करता है टूरिज्म में, और टूरिज्म ब्रिंग करता है लोगों को आसपास में आते हैं, हैप्पीनेस ब्रिंग करता है, प्रॉस्पेरिटी ब्रिंग्स करता है। और जो कंट्री है पाकिस्तान जैसी, ये लोग बोलते हैं टेररिज्म इज टूरिज्म। इनके हिसाब से भाई साहब टेररिज्म ही टूरिज्म है। ये क्या है भाई साहब, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ा खतरा है। ये बोला गया है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। मतलब एजुकेशन लेवल को भी ध्यान में देना पड़ेगा ना। तो मतलब इंडिया समझता है कि भैया टूरिज्म, अब ये भाई साहब टूरिज्म की टेररिज्म समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा एजुकेशन लेवल कम है। यहाँ पे देखिए मोदी जी के द्वारा बोला गया कि देखिए हमने पहले पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि देखिए भाई साहब, आइदर टू लिव एंड लेट लिव इन पीस और फेस इंडियन बुलेट्स। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही है। लिव इन पीस, ईट योर ब्रेड क्वाइटली, अदरवाइज माय बुलेट इज ऑलवेज रेडी। ये मतलब सीधा यहाँ पे धमकी दी गई है पाकिस्तान को एकदम खुले शब्दों में। पीएम मोदी ने बोला कि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो इंडिया की जो पॉलिसी थी एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। हम whoever will make us bleed will see a similar response। जो हमारा खून बहाएगा तो हम उसका भी खून बहाएंगे, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। इंडिया की पॉलिसी अब एकदम क्लियर हो चुकी है। अब कोई भी उसका कॉस्ट, उसका कुछ भी हो सकता है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो एक मिशन था, वो किस लिए था, मानवता को बचाने के लिए और टेररिज्म जो पाकिस्तान के अंदर चलते रहता है उसको खत्म करने के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जो था वो रात को मई 6 और 7 को चालू किया गया। मतलब रात को 6 तारीख को रात को चालू किया गया, वो 7 तारीख तक कंटिन्यू चल रहा था। जिसमें हमने क्या किया, टारगेट किया पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट, यहाँ पे जो उनके टेररिस्ट कैंप थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उसको उड़ाया हमने, जो दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर थे। और उसके साथ ही साथ इनके हमने 11 एयरबेस भी उड़ा दिए थे। इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट कैंप थे उसको मार करके पूरा उड़ा दिया। मतलब यहाँ पे जो इन्होंने प्रार्थना घर बना करके रखा था कि मानवता को खत्म करना है, जहां पे ये बातें होती थी, उस टेररिस्ट कैंप को जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा वाले जैसे टाइप के प्रार्थना घर को हमने उड़ा दिया। देखिए ये जो स्ट्राइक भारत ने किया था, ये हमने रेस्पॉन्स दिया था जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था, जिसमें पाकिस्तान टेररिस्ट लोगों ने हमारे 26 लोगों को मार दिया था। तो उसकी रिटेलिएशन में हमने ये जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था दोस्तों। देखिए पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पे बोला गया कि देखिए ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत ही बस ये इन्होंने हमला किया उसके बाद हम अगले दिन हमने रिस्पॉन्स दे दिया। हमने इंतजार किया 15 दिन तक कि हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है क्या, इस टेररिज्म के खिलाफ कोई एक्शन लेता है। तो पाकिस्तान खाली बोल रहा था कि हम
एकदम निष्पक्ष जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाकी कुछ ये कर नहीं रहे थे। उसको ध्यान में रखते हुए हमको लग गया कि भैया ये जो टेररिज्म है ना, ये ब्रेड और बटर की तरह है। मतलब पाकिस्तान के लिए ये जो टेररिज्म है, वो सोचते भैया ये ब्रेड है और ये बटर है, मतलब यही जीवन रुवन है, तो यही खाना पीना है, अगर ये खाएंगे पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे, मतलब बिना टेररिज्म के हम चल नहीं सकते। हमने जब देखा कि भाई साहब पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा है, तो पीएम मोदी ने बोला कि फिर हमने अपनी आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया और बोला भैया कि सेना डिसाइड करेगी कब और कैसे हमला करना है, क्या करना है, वो सेना डिसाइड कर लेगी। देखिए पाकिस्तान को लगा कि देखिए भारत वापस से कुछ नहीं करेगा, जैसे 26/11 अटैक किया था इन लोगों ने ताज होटल पर, तो इन लोगों ने सोचा कि देखिए भारत अटैक नहीं करेगा क्योंकि भारत को पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स चला देंगे। तो भाई साहब ये सब देख करके भारत रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो वही 26/11 वाला सोच रहे थे कि देखिए वापस से पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है तो भारत चुप बैठेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है। अब भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, भैया ये न्यूक्लियर वेपन्स वाला बोलते हैं ना, धमकी मत दिया करो, हमारे पास भी है और अच्छे क्वालिटी का है। तो अब ये चीजें पाकिस्तान जो बोलते हैं ना, हमेशा एक इसको न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा आगे लाके खड़ा कर देता था, अब उससे भारत डरने वाला नहीं है। यहाँ पे पीएम मोदी ने बोला कि देखिए जो पाकिस्तान के एयरबेस थे, 12 में से 11 एयरबेस को तो हमने इस तरह से धो दिया है कि वो पूरी तरह से आईसीयू में है। आईसीयू में है मतलब पूरी उनकी कहानी खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से उनको डिसमेंटल कर दिया गया है। अभी देखिए वी हैड ऑलरेडी टोल्ड देम आवर टारगेट वाज टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पीएम मोदी ने बोला कि देखिए हमने पाकिस्तान को पहले से बता दिया था कि देखिए हम आपके आर्मी पे अटैक नहीं कर रहे हैं, जो टेररिस्ट कैंप है, हमारे फाइटर जेट्स आ रहे हैं उनको उड़ा करके जा रहे हैं, जो टेररिस्ट कैंप है तुम्हारे आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम हिट नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को भाई सब दुख हो गया कि भैया तो हमारे टेररिस्ट को क्यों मार रहे हो, आतंकवादियों को क्यों मार रहे हो, हमारे हमारे तो वाक़ा है, उनके बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो भाई साहब हमने पाकिस्तान को बोला था कि तुमको कुछ करना नहीं है, तुमको बस शांत रहना है, हम आएंगे तुम्हारे टेररिस्ट कैंप को उड़ाएंगे, उड़ा करके चले जाएंगे, तुम शांति से रहो। लेकिन भाई इनसे रहा नहीं गया, ये टेररिस्ट को बचाने बैठ गए और जो मिस्टेक इन्होंने की उसके बाद तो फिर इनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ गया। उसके बाद फिर टेररिस्ट कैंप को छोड़ करके इनके एयरबेस को भी उड़ाना हमने चालू कर दिया। इसमें बताया गया 100 से ज्यादा जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो मारे गए, इनके बहुत सारे F-16 और जो पाकिस्तान का जो थंडर वाला एयरक्राफ्ट है वो भी उड़ा दिया गया हमारे द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली एक मैसेज एकदम क्लियर कर दिया गया है पाकिस्तान को कि आपके पास ऑप्शन दो ही है। ऑप्शन क्या है? रोटी खाओ शांति से रहो, नहीं तो गोली तो तैयार है, टाइम टाइम पे सर चलती रहेगी।